हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू। जल्दी से बताओ, आवाज़ क्लियर आ रही है? जल्दी से बताओ, आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए, तो आज का टॉपिक है पॉल्यूशन। ठीक है, कल कल के टॉपिक में किसी को कोई डाउट? कल वैसे टॉपिक क्या पढ़ा था अपन ने? कल के टॉपिक में किसी को कोई डाउट? अच्छा, चलो। तो आज का टॉपिक है पॉल्यूशन। देखिए, पॉल्यूशन एक लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन में से हम, ठीक है, पॉल्यूरे, ठीक है, और ग्रीक में से हम पॉल्यूटे बोलते हैं। ठीक है, तो लैटिन में से बोला जाता है पॉल्यूरे, ग्रीक में से हम बोलते पॉल्यूटे। और इसका एक ही मतलब है, टू कंटामिनेट। टू कंटामिनेट, संदूषित करना या फिर नष्ट करना, बर्बाद करना, संदूषित करना। तो हमने क्या किया, आपकी अर्थ की डिफरेंट लेयर्स है। सर, क्लास का पीडीएफ मिसमैच है लास्ट वाले का। क्या मिसमैच है उसमें, सुषमा पांडे? हमने क्या किया, आपकी अर्थ की डिफरेंट लेयर्स है, उनका एक नेचुरल कंपोजिशन होता है। उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको नष्ट कर दिया, इसी फिनोमेना को हम प्रदूषण बोलते हैं। और जो चीज नष्ट कर रही है उसे हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक। अब देखिए, प्रदूषकों की बहुत सारी कैटेगरी होती है, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा ये अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किए गए। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किए गए। आपके एग्जाम में ज्यादातर दो कैटेगरीज में से एक आता है। या तो पूछा जाता है, ठीक है, पहली कैटेगरी बायोडिग्रेडेबल, जैविकीय अपघटक, और नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैविकीय अपघटक। ठीक है, तो जैविकीय अपघटक और अजैविकीय अपघटक। जैविकीय अपघटक मतलब जो सड़ गल के खत्म हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ये बायोडिग्रेडेबल क्या क्या हो सकते हैं, ये आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, ये आपका वेस्ट हो सकता है। ठीक है, काय का, किचन का, रसोई घर का अपशिष्ट, रसोई घर का अपशिष्ट। ये आपके लिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, टूटी हुई पत्तियां, ये आपके डेड प्लांट्स और एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, मृत पौधे एवं जंतु, ये आपकी फीसेस हो सकता है, टट्टी हो सकती है, मल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपकी नेचर क्या करती है, सड़ा गला कर खत्म कर देती है। लर्निंग प्लान ऑफ ईवीएस लोड है, बट कल तो ये कैसे हो सकता है, लर्निंग प्लान ऑफ ईवीएस? लेट मी चेक।
लेट मी चेक, कल जाके स्टूडियो में चेक करूंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको नेचर खत्म नहीं कर सकती, जैसे प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक हुआ, डीडीटी हुआ, बीएचसी हुआ, ऑयल स्पिल्स हुए, छूटा हुआ तेल, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, हैवी मेटल्स हुए, भारी धातु हुए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, नेचर इन्हें नष्ट नहीं कर सकती, ये सदा नेचर में पड़े रहेंगे। क्लियर है? तो एक तो ये कैटेगरी है, तो आपको पूछ लिया जाता है चार में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये तो तुम में से कोई भी बता देगा, है ना। जो ना बता पाए भाई वो अपना चुल्लू भर पानी में डूब ले। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज आपका, ये है मेन चीज दूसरा, ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक, सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट से आजकल इन्हीं से सवाल आते हैं, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट द्वितीयक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट बीएससी क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जैसे डीडीटी है वैसे बीएससी है, दोनों जैवनाशक और कीटनाशक की तरह यूज किए जाते हैं। फर्स्ट स्लाइड प्लीज सर। पहली स्लाइड में हमने ये पढ़ा प्रदूषण क्या होता है, एक लैटिन भाषा का वर्ड था पोल्यूरे, ग्रीक में इसे हम बोलते थे पोल्यूटे, ठीक है, दोनों का मतलब होता है टू कंटामिनेट, संदूषित करना। तो हमने अपनी पर्यावरण की जो प्राकृतिक संरचना थी उसको संदूषित कर दिया, जिन पदार्थों ने संदूषित किया उन्हें प्रदूषक कहते हैं, इस प्रकरण को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, पोल्यूटेंट कईयों प्रकार के होते हैं, ठीक है, कुछ वैज्ञानिक इसे बोलते हैं जैविकीय अपघटक, अजैविकीय घटक, जिन्हें सड़ा गला के खत्म किया जा सके वो जैविकीय अपघटक, जिन्हें ना खत्म किया जा सके अजैविकीय अपघटक। ठीक है, जैसे कि पेपर, किचन वेस्ट, लिटर, टूटी हुई पत्तियां, मृत पौधे एवं जंतु, हम जो हगमूत देते हैं वो सारी चीज आपकी सड़ा गल के खत्म हो जाती है। ठीक है, बट प्लास्टिक, डीडीटी, बीएससी, छूटा हुआ तेल, बड़ा बड़ा जहाज जा रहे थे, किसी ने जब पीछे से मिसाइल दाग दी, वो पूरा जहाज नष्ट हो गया, उसका तेल वही समुद्र के ऊपर तैरता रहा, उसको हम बोलते हैं छूटा हुआ तेल, ऑयल स्पिल्स। ठीक है, हैवी मेटल, भारी धातु, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या है तुम्हारा नाम? ठीक है, नाम है तेरा तेरा, पढ़ ले मेरी लाली, सिखा। ये देखो आपस में ही लगे हुए हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब दूसरा, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके पोल्यूटेंट से वो आजकल यहां से आने लगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। देखो, पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूं, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने तुम्हारे सामने चार चीज लिख दी, CO2, H2SO4, HNO3, ठीक है, और आपका ओजोन। ठीक है, ऐसी चीजें, ऐसी चीजें जो नेचर में, जो प्रकृति में पहले से ही प्रेजेंट हो,
ऐसी चीजें, ठीक है, जो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट हो, उनको हम बोलते प्राथमिक प्रदूषक। तो नेचर जो भी गतिविधि करे और उससे बनने वाले प्रदूषकों को हम बोलते प्राथमिक प्रदूषक। कौन सा हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब अगेन, CO2, प्लास्टिक। चलिए फिर से सुनना, फिर से एक और डेफिनेशन सुनना। ऐसी चीजें, ठीक है, ऐसी चीजें जो नेचर में अपने ही रूप में प्रेजेंट हो, किसी रूप में बदली नहीं जाती हो, ठीक है, ऐसी चीजें जो नेचर में अपने रूप में प्रेजेंट हो, किसी रूप में बदलती नहीं हो, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। अरे ओ नालायको, बी लगाने से पहले मेरी बात तो सुन लो। हाय मेरे लालो, हाय मेरे लालो, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूं। ये देखो, अब ए पे हो गए, पहले बी लगा रहे थे, अब ये कर लिए। सर फोड़ दूंगा तुम्हारा एक हाथ का। मैं कह रहा हूं ऐसी चीजें, पहले यहां हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? ऐसी चीजें नेचर में पहले से ही उपस्थित हो, प्राथमिक प्रदूषक। अब मैं कह रहा हूं ऐसी चीजें जो नेचर में अपने ही रूप में उपस्थित रहे और किसी रूप में ना बदले, ठीक है, अपने ही रूप में उपस्थित रहे और किसी रूप में ना बदले, वो भी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में पहले से उपस्थित थी, तो ये क्या हो गई? प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, प्लास्टिक को तुम नेचर में कैसे भी छोड़ दो, प्लास्टिक ही रहेगी, ये भी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। DDT टू को तुम नेचर में कैसे भी छोड़ दो, वो क्या रहेगी? DDT रहेगी, DDT किसी रूप में नहीं बदलेगी, ये भी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। ओजोन आपका बदलता रहता है, टूटता रहता है ऑक्सीजन में, ठीक है, तो ओजोन क्या है आपका? द्वितीयक प्रदूषक। सुन है नहीं रहे और लगे हुए A B C A B B C D बसड़क। ठीक है, तो ओजोन कैसी है? द्वितीयक है। तो प्राथमिक प्रदूषण जो कि नेचर में पहले से ही उपस्थित हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पहले से ही नेचुरल मिल जाती थी, ठीक है, मीथेन पहले से ही नेचुरल मिल जाती थी, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहले से ही नेचुरल मिल जाते थे, ठीक है, आपको अलग से कुछ नहीं है। फिर आपके हैवी मेटल, भारी धातु, भारी धातु कभी भी बदलते नहीं है, ये नेचर में प्रेजेंट रहते हैं। डीडीटी ऐसे नॉर्मली नहीं बदलती। आपके प्लास्टिक ये नॉर्मली नहीं बदलते। ये सारे के सारे क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, अब दूसरी चीज है द्वितीयक प्रदूषक। अगर इन्हीं प्राथमिक प्रदूषकों को, सुन लो, ठीक है, सुन लो मेरी बात सुन लो, अगर इन्हीं प्राथमिक प्रदूषकों को कुछ रासायनिक क्रियाओं में भेज दिया जाए, अगर इन्हीं प्राथमिक प्रदूषकों को, मेरा नाम शो हो रहा है, हाँ, एंथोनी गोंजाल्वेस लिखा हुआ है, अब पढ़ लो, ठीक है, अगर इन्हीं प्राथमिक प्रदूषकों को विभिन्न विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में भेजा जाए, तो ये बना देते द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड बना लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लेगा? ठीक है, आपकी बहुत सारे एसिड और बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है, जैसे कि आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड बना लेगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेंगे, है ना, ठीक है, DDT वगैरह ये आपका मेलथ, सारे आपके क्या है? द्वितीयक प्रदूषक। अब आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के एक निवेदन है, कुछ मत करो, बस इन दोनों को याद कर लो, क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे PSC हो, चाहे IAS हो, चाहे कोई सा हो, एक्सेप्ट ऑफ CSR नेट, ठीक है, और CSR नेट कह रहा हूँ, UGC नेट, UGC नेट छोड़ के सभी में
हर जगह यही दोनों प्रदूषक आए हैं, ठीक है, और आपकी किताबों में भी यही दोनों मेंशन्ड रहते हैं। डॉट कौन आ गया? एंथोनी गोंजाल्वेस, पढ़ ले अब। पेन अभी बता रहे, डट जाओ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, द्वितीयक प्रदूषक में ये दोनों याद कर लेना। क्लियर है? पेन, अरे डट जाओ, सब बताएंगे, अभी भगे नहीं है ना क्लास से। पहले ये बताओ, ये याद हो गया, पेन और O3 ये द्वितीयक प्रदूषक है। चलो ठीक है, आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब देखो, अब हमारी वायुमंडल में कईयों सारी, ठीक है, परतें होती है। एयर, ठीक है, एयर में आपकी जो गैसेस होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है, फिर आपकी आर्गन होती है, फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद अन्य गैसें होती है, ठीक है। नाइट्रोजन का अमाउंट 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.98%, कार्बन डाइऑक्साइड पहले 0.03 थी, अब बढ़ गई 0.04, 0.001%, ठीक है। तो ये सारी गैसें, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और अन्य, ये आपके वायुमंडल की क्या है? गैसों की मात्रा। ठीक है, वायुमंडल पे गैसों की मात्रा है, ठीक है। अब इसी वायुमंडल में आपकी 5 अलग अलग लेयर मिलती है ना। आपने ज्योग्राफी वाले सर ने आपको वायुमंडल भी पढ़ाया होगा, ठीक है। तो 5 अलग अलग लेयर मिलती है, कौन कौन सी? सबसे पहली ट्रोपोस्फियर, ठीक है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर आइनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फियर, फिर आपकी एग्जोस्फेयर, ठीक है। तो शोभ मंडल, ठीक है, आपका समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन या फिर उष्ण मंडल, और बहिर्मंडल, ठीक है। अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते। सर महादेश में घुमा रहे हैं अभी है? ठीक है, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पहले ये समझो, ठीक है। पहली चीज तो क्वेश्चन बनता है कितनी ऊंचाई पे है भाई? 8 से 16 किलोमीटर, 22 से 55, ठीक है, 55 से 80, 80 से 480, 480 से कई हजार किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये बनते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है इंडिया में आने वाले, भाई मतलब है, क्या बोल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो आपस में, इधर भी देख लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे गर्म कौन सी, सबसे ठंडी कौन सी? सबसे गर्म कौन सी, सबसे ठंडी कौन सी?
जल्दी बताओ। कि सबसे गर्म कौन सी, सबसे ठंडी कौन सी, जल्दी। 11 to 22 कहाँ गया? हाँ गो में 11 नहीं है, 16 है बेटा, 16। 11 to 22 कहाँ चला गया? 8 से 16 है, मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, आज तक यही पढ़ाया। 11 कैसे बोल लिया? ये मत कहिए मुंह से बोल लिया हूँ सर, मुंह से ही सभी बोलते हैं और कहीं से बोल नहीं पाते, हालांकि छेद तो दो है। अरे तुम लेट बहुत रिप्लाई कर रहे हो आज, क्या बात है? नेटवर्क स्लो है क्या? थर्ड हॉट है, फिफ्थ कोल्ड है, गजब। एक्सोस्फीयर कूल होता है, बहुत बढ़िया। चलो, तो याद रखना, मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा है, ठीक है, और आइनोस्फीयर इज द हॉटेस्ट, सबसे गर्म। चलिए, ठीक है, तो याद रखना, मीजोस्फेयर सबसे ठंडा होता है, मध्यमंडल सबसे ठंडा होता है, और सबसे गर्म जो होता है वो होता है आयन मंडल, ठीक है, या फिर इसको उष्ण मंडल बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा यहाँ पे प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है। क्लियर? चलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़े। इनके बारे में और कुछ हाथ बता रहे हैं ना एक एक करके। चलो, अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है क्या? तीसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप थर्ड क्वेश्चन, कि किस लेयर में क्या क्या होता है, कहाँ दही बल्ले बिक रहे हैं। तो मौसमी घटना, सबसे पहले मौसमी घटना, आप जो ललला करते हुए, अरे हाय, जाने मन कहाँ चली गई तुम? ऐसे गायब हो गए होगी, ऐसे नाराज होगी हमसे? रुकना 1 मिनट। ठीक है, तीसरा आपका, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, कि किस लेयर में क्या क्या होता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, ठीक है, मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस और सीजन्स कहाँ होते हैं, तो आप बताओगे ट्रोपोस्फियर में। तो आप में से बहुत सारे लोग हाथ पकड़ के करते हुए ला 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 करते हुए चले जाते हो, ठीक है, हाथ पकड़ के ला 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 ला, ठीक है, तो ये ट्रोपोस्फियर होता है। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, प्लेन उड़ रहे हैं, ठीक है, एरोप्लेन, तो तुम में से बहुत सारे लोग एरोप्लेन से गए होंगे घूमने के लिए, ठीक है, नेटवर्क तो चला जाता है, बट ऊपर से फोटो डाल के जब नीचे उतर रहे होते हैं, हैशटैग आई एम फ्लाइंग, हैशटैग अबव द क्लाउड, हैशटैग कर रहे होते हो, तो ये कहाँ कर रहे होते हो? स्ट्रेटोस्फेयर में। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी, ठीक है,
30 किलोमीटर से आ जाती है क्या, ओजोन लेयर। तो ओजोन स्फीयर भी कहाँ है, ओजोन मंडल भी कहाँ है, ठीक है, आपका स्ट्रेटोस्फेयर में। हिंदी में सर, अरे हाय मेरी लाली, ये देख, ट्रोपोस्फेयर को ऊपर सौर मंडल लिखा हुआ है, तो नीचे ट्रोपोस्फेयर को रामलाल की लुगाई तो लिख नहीं दूंगा। मतलब कहने का मतलब यही है, वही रहेगी हिंदी, सौर मंडल, ठीक है, इसकी समताप मंडल ही रहेगी, ठीक है, पप्पन की बिटिया तो नहीं लिखूंगा। ठीक है, और इसी में रहता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में क्या रहता है, ओजोन मंडल रहता है। इतना क्लियर है। हिमालय की पीक भी ट्रोपोस्फेयर में मिलता है, हाँ जी, हिमालय की पीक भी ट्रोपोस्फेयर में ही मिलता है। माउंट एवरेस्ट भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज है पुच्छल तारों की बारिश, मीटोराइट शार, पुच्छल तारों की वर्षा, पुच्छल तारों की वर्षा, चल ले चले तुझे तारों की शहर में, कौन सी गैलेक्सी की बात कर रहा है गाने। तो पुच्छल तारों की वर्षा ये आपकी कहां होती है, मध्य मंडल में, मीजोस्फेयर में। आपने कईयों बार देखा होगा कि तारे टूट रहे होते हैं, एक्चुअली में तारा जब एंट्री करता है, ठीक है, कहां से, स्पेस से आपकी इन लेयर्स में, तो इसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। सबसे ज्यादा वो चमकता हुआ, ग्लो करता हुआ दिखता है उष्ण मंडल में, क्योंकि यहाँ आयंस प्रेजेंट है, आयंस के साथ घर्षण होता है, उसी घर्षण की वजह से वो ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। बट मीजोस्फेयर में जैसी एंट्री करता है, यहाँ ये लेयर कैसी है, कोल्डेस्ट है, ठंडी है, ठीक है, तो वो बुझता हुआ सा नजर आता है, तो आप कहते हो तारा टूट गया। तारा तो पहले से ही टूटा आ रहा था, अब का टूटेगा, ठीक है, तुम्हारा दिमाग टूट गया है। तारा टूट गया, तारा तो टूटा ही हुआ आ रहा है। उल्का पिंड होता है सर, ये हे कॉमेट नहीं होता, उल्का पिंड है, पुच्छल तारे होते हैं। सर बहुत गंदा गाते हैं, हाँ। सर वो धरती पे क्यों नहीं गिरता, धरती पे ही गिरता है। चलो, म्यूटोराइट शार्क। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपसे कोई पूछे रेडियो ट्रांसमिशंस, रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे कहाँ आती है, तो याद रखिएगा रेडियो तरंगे जो आती हैं वो कहाँ से आती है, आपकी आयनोस्फेयर से, आयन मंडल से। और यहीं पे आपका, ठीक है, आयनोस्फेयर से थोड़ा सा, मतलब एक्सोस्फेयर के थोड़ा सा पास में लगाई जाती है क्या, सैटेलाइट, उपग्रह, ताकि आपके ये उपग्रह आपका क्या कर ले, इन्हीं रेडियो ट्रांसमिशन को पकड़ के आपको दे बकायदा क्या, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार के, दिल्ली में गरज के साथ और बिल्ली में बरज के साथ छींटे पड़ सकते, एग्जोस्फीयर। और यही एग्जोस्फीयर से फिर आप एंट्री मारते हो स्पेस में, बहिर्मंडल में। क्लियर है भैया। साथ ही साथ कईयों बार आप देखते हो क्या, लाइटनिंग, बिजली चमक रही है, तो वो बिजली कड़कती हुई सी दिखती है, कड़कना बिजली का, वो भी कहाँ दिखता है, आयन मंडल में। दिल्ली में बाढ़ आ गई है, हाँ, यमुना नदी में बाढ़ आने वाली, हम सब डूबने वाले मरो, डूबो। ओजोन मंडल ये रहा ना, स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन चल रहा है और उसके ऊपर में 30 से 55 किलोमीटर तक रहती है ओजोन लेयर।
क्लियर है? हेलीकॉप्टर सर ट्रोपो में चलता है, हाँ हेलीकॉप्टर ट्रोपो में चलता है, बादलों के नीचे चलता है। क्लियर है सभी को? चलो अब आ जाओ एयर पॉल्यूशन पे। वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के लिए कईयों सारे फैक्टर्स, कईयों सारे कारक रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर वन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ये मुख्य हरित प्रवाह गैस है, मेजर ग्रीन हाउस गैस, सारी ग्रीन हाउस गैसेस में मेजर है, मुख्य मुख्य हरित प्रवाह गैस। साथ ही साथ आपकी यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप इनहेल कर लेते हो ज्यादा, ठीक है, वैसे तो इनहेल कर ही ले रहे हैं बट अमाउंट में अगर ज्यादा ले रहे हो तो ये आपके हेडेक कॉज करेगी, सर दर्द कॉज करेगी। ठीक है, ये आपको, ठीक है, हालुसिनेशन पैदा करेगी, भ्रम पैदा करेगी। ठीक है, ये आपको, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज करेगी, श्वास में तकलीफ कॉज करेगी। इसलिए आपको बोला जाता है रात में पेड़ के नीचे मत सोइए। ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से सर दर्द होने लगता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस में तकलीफ होने लगती है, भ्रम पैदा होने लगता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे अरे भैया अब तो को मैं क्या बताऊं कि रात में छाती पे बैठ गई थी। अरे भैया वो तो हनुमान चालीसा याद थी, उसने बचा लिया, वरना आज तो मैं तुम्हारे सामने होता ही नहीं। ठीक है, और जितनी भी जगह आप बोलते हो ये भूतिया जगह है, वहां पे भी यही चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो जब भी आप ऐसे घर में एंट्री मारते हो, जो बोल सुनते हो आप भूतिया है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉज करने लगती है, हेलुसिनेशन, भ्रम पैदा करने लगती है। तो आप जो सुन के घुसते हो, ठीक है, कि सरकटी आत्मा वहां घूम रही है, तो सरकटी आत्मा आपको दिखने लगेगी, भ्रम होने लगेगा। तो फिर तुम लोग फिर से करोगे, अरे भैया, अरे भैया सरकटी आत्मा घूम रही थी। चलो, नेक्स्ट थिंग इज सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये लीथल गैस होती है, जानलेवा गैस होती है। ये आपका रेस्पिरेटरी फेलियर गैस है। ठीक है, दम घोटू गैस बोलते हैं इसे। तो दम घोटू गैस है, ठीक है, इसका ज्यादा एक्सपोजर भी आपको मतलब मार देगा। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज सुनी होगी, ठीक है, हाल फिलहाल में आपने न्यूज सुनी होगी कि बैंगलोर में एक कपल था, वो बाथरूम में नहा रहे थे, कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड घुस गई, बाथरूम में ही दोनों चटक गए, नहा लो और साथ में। ठीक है, तो दम घोटू गैस है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर बोलती है। ठीक है, दम घुट के मर गया आदमी। ठीक है, तो दैट इज द लीथल गैस, जानलेवा गैस बोलते हैं। तीसरी चीज, सल्फर डाइऑक्साइड। कईयों किताब लिखती है कि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, बट रियलिटी में ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ठीक है, हरित गृह प्रवाह गैस नहीं होती, बट कुछ किताब लिख दे रही है, उनकी वजह से लिख दे रहा हूं। बट वो क्यों लिख दे रही है? क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट, सबसे कम पार्टिसिपेट करती है ग्रीन हाउस बनाने में। ठीक है, हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड का मेजर रोल रहता है किसमें? एसिड रेन में, अम्ल वर्षा में। ठीक है, तो अम्ल वर्षा में इसके एसिड होते हैं और इसकी मात्रा होती है 60%। ठीक है, और इसी अम्ल वर्षा से आपका ताजमहल पीला पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्बल लेप्रेसी या कैंसर। ठीक है,
तो संगमरमर का कुष्ठ, कई जगह आपने सुना होगा ये वाला क्वेश्चन आया, संगमरमर का कुष्ठ या संगमरमर का कैंसर। कैंसर। सर दम घुटने, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता। हाँ जी, ठीक है। बाकी इससे आपको त्वचा में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए पहली बारिश में आपको नहाने को मना किया जाता है। फोड़े फुंसी, चर्म रोग हो सकते हैं, चर्म विकार, ठीक है। और पत्तियों में क्लोरोसिस जैसी प्रॉब्लम कॉज करती है। क्लियर है सर? सोर्स कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स है आपके सिगरेट पीने से, डीजल इंजन, ठीक है, जो डीजल वाली गाड़ियां हैं। बाकी जहां जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होगा और आपका प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं होगा, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन ही जाएगी, कभी भी कोई भी चीज जलाओगे तो। पहली बारिश में तो नहाना चाहिए नहीं, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, उसमें एसिड्स रहते हैं। चलो, नंबर 4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ये भी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? एसिड रेन में, अम्ल वर्षा में, ठीक है। इनमें इनका परसेंट होता है, ठीक है, 35% अम्ल वर्षा में। बाकी आपके ये कईयों सारी चीज बनाती है, ठीक है, जैसे कि एक तो ये एसिड बनाती है, ठीक है। एक ये बनाती है पान खाए सैया हमारो, ठीक है, लाडली सूलत में होठ लाडला, ठीक है। तो पान बना देती है ये, ठीक है। अम्ल बनाती है, पैन बनाती है, ठीक है। तो काफी सारी चीज बनाती है, ठीक है। फिर नॉक्स बना देती है। नॉक्स आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड से। और ये नाइट्रस ऑक्साइड आपका, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ग्रीन हाउस गैसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, हरित गृह प्रभाव में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी आई इरिटेशन, आंखों में जलन कॉज करते हैं, आंखों में जलन। इसलिए टीयर गैस में भी नाइट्रोजन के कंपाउंड यूज होते हैं। इज दैट क्लियर? पान के बारे में बताइए। अरे आ रहा है शिवम, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले मेरे भैया, आ रहा है। परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, वो वाला पान नहीं है। पान और नॉक्स क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड लिखा तो है नीचे। इतना क्लियर है? चलो, नंबर 5, एसपीएम, निलंबित कणीय पदार्थ। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देती बट होती है, ठीक है, जो कि आपको दिखाई नहीं देती बट होती है। इनको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। अगर आप हालांकि कभी भी धूप को किसी झरोके से आने देखोगे, तो आपको उस झरोके में से जब धूप पास होती है तो एयर में कईयों सारे डस्ट पार्टिकल, रेशे वेशे टाइप चीज दिखने लगती है। सर और कितनी क्लासेस है आपकी, क्यों हम पसंद नहीं आ रहे तुम्हें? हैं? दिक्कत है हमसे? बोलो क्या कर लोगे? मैं एग्जाम के बाद तक पढ़ाऊंगा, कुछ कर लोगे? ठीक है। तो उसी चीज को हम बोलते हैं एसपीएम। अब एसपीएम आपका बेसिकली क्या करता है, ठीक है, ये आपकी एलर्जीज कॉज करता है। एलर्जी, बहुत सारे लोगों को धूल से एलर्जी होती है। ये आपके ब्रीदिंग डिसऑर्डर कॉज करता है, ठीक है। श्वसन विकार कॉज करता है, जैसे कि दमे की बीमारी, श्वसन विकार, श्वसन विकार, जैसे कि दमे की बीमारी, एज्मा। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाइए सर। ब्लैक बोर्ड नहीं है बेटा, मैगी, व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड होता है।
और मैं ऑफिस में नहीं हूँ इसलिए व्हाइट बोर्ड नहीं है, लैपटॉप है, लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब बहुत सारी देर से सब लगे हुए, क्या है ये? पान। ठीक है, किसने खिलाया हमें पान? तो एक शब्द लिखो, स्मॉग। अक्सर कार कईयों सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, स्मॉग क्या होता है? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक और फॉग, धुएं और धुंध के मिश्रण को हम बोलते हैं धुंध और धुआं। धुआं, धुआं हो रहा है समा, कहीं तो है आग लगी। ठीक है, तो धुएं और धुंध के मिश्रण को हम बोलते हैं क्या? स्मॉग। एग्जाम कैसे क्लियर होगा सर? समझ में नहीं आ गया? पढ़ के। सारे एग्जाम कैसे क्लियर होते? पढ़ के। ठीक है, अब स्मोक के साथ क्या मिल गया? फॉग मिल गया। ठीक है, इसको हम बोलते स्मॉग। ये शब्द, दिस टर्म वाज गिवन बाय, शब्द डेस वॉक्स में दिया था। डेस वॉक्स, डेस वॉक्स। ठीक है, डेस वॉक्स नाम के आदमी में चुल्ल जगी थी। उन्होंने कहा हम भी कुछ करेंगे, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले। तो स्मॉग के बारे में बता दिया। ठीक है, अब ये जो स्मॉग है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लासिकल, ठीक है, और एक होता है फोटोकेमिकल। ठीक है, क्लासिकल, ठीक है, या फिर इसी को इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, या फिर इसी को कैसे कलर का होता है? स्लेटी ग्रे, स्लेटी धुंध बोलते हैं, स्लेटी। ठीक है, और एक होता है प्रकाश रासायनिक। अब चूंकि ये सर्दियों में ज्यादा बनता है इसलिए इसको विंटर, और चूंकि ये भूरे रंग का होता है इसलिए इसको ब्राउन, भूरा धुंध बोलते हैं। सीएफसी भी तो है, डट तो जा भाई, लकी हो जा। डटेगा कि नहीं? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो देखो, दो तरह के स्मॉग होते हैं, एक होता है क्लासिकल स्मॉग, एक होता है इंडस्ट्री, मतलब क्लासिकल स्मॉग का ही दूसरा नाम इंडस्ट्रियल और ग्रे स्मॉग होता है क्योंकि इसका कलर स्लेटी रंग का होता है। एक होता है प्रकाश रासायनिक, ये सर्दियों में ज्यादा बनता है इसलिए इसको विंटर स्मॉग, और इसका रंग ब्राउन कलर का होता है। डेस्क बॉक्स क्या है भैया? जैसे तुम अमित कुमार हो वैसे वो डेस्क बॉक्स है। ये शब्द डेस्क बॉक्स द्वारा दिया गया। एक तो तुम लोगों को आदत हो गई है ना इस चीज की, दिस टर्म वॉज गिवन बाय डेस्क बॉक्स, वो जो पुराने मास्टर पढ़ाते थे एक एक लाइन, सीधे लिखो शब्द किसने दिया? डेस्क बॉक्स ने दिया। ठीक है, अब देखो क्लासिकल स्मोक कैसे बनता है। क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है? तो पहली चीज, एक चीज और याद रखें, क्लासिकल स्मोक को ही आप सब लोग लंदन स्मोक भी बोलते हो, इसका एक और नाम है। ठीक है, और फोटोकेमिकल स्मोक को आप सैन फ्रांसिस्को या फिर लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं। फ्रांसिस्को सिस एंड लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं। अब ये मत बोलना कि सर लंदन की हिंदी लिख दो, तो लंदन को बेटा हिंदी में लंदन ही बुलाते हैं। सैन फ्रांसिस्को हिंदी में सैन फ्रांसिस ही बुलाते हैं,
और लॉस एंजलिस को लॉस एंजलिस ही बुलाते हैं। ये वाला स्मॉग ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के कारण बनता है, गंधक के ऑक्साइड के कारण बनता है, गंधक के ऑक्साइड। और ये वाला स्मॉग जो है ये आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के कारण बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलके आपका रिलीज करते हैं एक कंपाउंड, एक यौगिक, जो कि पॉल्यूटेंट है सेकेंडरी, पैन। इस पैन का पूरा नाम है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और साथ ही साथ में छोड़ देते हैं इसके साथ में क्या, ओजोन। ठीक है, साथ ही साथ में इसके साथ क्या छोड़ देते हैं, दूसरी चीज, ओजोन। ठीक है, तो ये जो है आपका फोटोकेमिकल स्मोक, ये आपका दो चीजों से मिलके बना होता है, पैन और ओजोन से। और ये दोनों के दोनों आपके द्वितीयक प्रदूषक है। क्लियर है? एक बार और देखो, क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक बोलते हैं। सबसे पहले लंदन में रिपोर्ट हुआ था। ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, गंधक के ऑक्साइड्स की वजह से बनता है। फोटोकेमिकल स्मोक को सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं। सबसे पहले इन दोनों जगह पे रिपोर्ट हुआ था। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से बनता है। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं, पैन और ओजोन। ये दोनों ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है। पैन का फुल फॉर्म परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन का फुल फॉर्म मतलब O3 का फुल फॉर्म ओजोन, और इन्हीं दोनों से मिलके बनता है प्रकाश रासायनिक धुंध। तो जो सर्दियों में हमारे दिल्ली में, हरियाणा के आसपास, और जो बोलते हैं यूपी में, जो आप देखते हो, ठीक है, कि एक जब आप क्या वो खेल लेते हो, कौन सा त्योहार है वो, दिवाली, दिवाली बना लेते हो, तो उसके बाद एक अलग से टाइप की भूरी सी धुंध देखते हो, उसको हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध। क्लियर है? लंदन स्मोक क्या लंदन में पाया जाता है? लंदन में पहली बार पाया गया था, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर है सभी को? एंड द लास्ट कंपोनेंट इज सेवंथ, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, एक ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। सब्सटेंस, ओजोन क्षयकारी पदार्थ, तो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ आपका ये ग्रीन हाउस गैस भी है। बट मेजर इफेक्ट इसका किसके ऊपर है? ओजोन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कईयों सारे आपके, ठीक है, गैसेस होती है, उनके परिवार होता है, फ्रीओन 11, फ्रीओन 12, फ्रीओन 13, ठीक है, फ्रीओन 8, फ्रीओन 9, ठीक है। तो बहुत सारे परिवारों का मिश्रण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सब में सबसे ज्यादा जो यूज नुकसान पहुंचा रही है, वो पहुंचा रही है फ्रीओन 12। ये आपके AC, फ्रिज, परफ्यूम, डीओ, इन सब में डाली जा रही है। इसी को रिप्लेस करने के लिए हमने कुछ प्रोटोकॉल चलाए हैं, और इसकी जगह हम डाल रहे हैं क्या, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डे वाली क्लास में नहीं थी तुम, प्रियंका कश्यप? 16 सितंबर को बनाया जाता है।
क्लियर? परफ्यूम यूज नहीं करना चाहिए? नहीं बेटा अभिषेक, क्यों यूज कर रहे हो? हमारी बॉडी से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, तुम उसको नकार रहे हो। देखो, नेचर जो चीज दे रही है वो फायदे के लिए ही देती है, याद रखना। हमारी बॉडी की स्मेल का भी अपना फायदा होता है। फोर व्हीलर में कौन सा गैस होता है? फोर व्हीलर के अंदर तो बेटा पेट्रोल जला रहे हो। पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकालेगा, नाइट्रोक्स के ऑक्साइड भी निकालेगा, लेड भी निकालेगा, बहुत सारी चीज निकालता है। नहाएंगे 4 दिन बाद तो बदबू तो आएगी। बदबू नहीं होती। शिखा सेन, कुछ भी। सोनालिका जा चल, पागल। छी कर रही है, बट हमारी क्लास में छी की जगह नहीं है। लड़कियां दूर रहेंगी और कैरियर बनेगा। नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम लोगों को पता ही नहीं है कौन से लोग हो तुम। कभी देखा है लंगूर के हाथ में अंगूर? कभी इस कहावत का मतलब समझ में आया, लंगूर के हाथ में अंगूर? ठीक है, चलो। लंगूर के हाथ में अंगूर, जिसे कहावत समझ में नहीं आई। आप कभी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में आएंगे, जस्ट लाइक दिल्ली। तुम में से बहुत सारे लोग दिल्ली के होंगे भी, ठीक है। मुंबई, ठीक है। चेन्नई, लखनऊ वगैरह, ठीक है। तो आप देखोगे लड़का बहुत सुंदर है, लड़की फटीचर टाइप की। या लड़की बहुत सुंदर है, लड़का फटीचर टाइप की। तो तुम लोग बोलते हो मुझ में कहाँ कमी रह गई, इससे बढ़िया तुम्हें ही दिख रहा था। तुम अपने दोस्त से बोलते हो इससे बढ़िया तुम्हें ही दिख रहा था, मुझसे कर लेती। तो इट इज बिकॉज ऑफ आर बॉडी केमिकल्स, ठीक है। तो वो लंगूर के हाथ में अंगूर मिला है इज ड्यू टू द स्मेल ऑफ। कई रिसर्चेस बताती है कईयों फीमेल्स को मेल का बॉडी ऑर्डर पसंद आता है, और कईयों मेल्स को फीमेल का बॉडी ऑर्डर पसंद आता है। कईयों को, सभी को नहीं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि नहा ही नहीं। हाँ, तो राष्ट्र तुमने तो देखा ही होगा, तुम दिल्ली से हो। मेट्रो में जाना, खूब सारे देखेंगे लंगूर के हाथ में अंगूर। चलो, तो ये थी आपकी आज की क्लास। कल आगे का डिस्कस करेंगे और नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, दैट इज कौन सा, कौन सा एनिमल, प्लांट्स। मोशन सिकनेस के बारे में बता दीजिए थोड़ा, क्या जानना चाहती हूँ मोशन सिकनेस के बारे में? सर जियो भी आप ही पढ़ा दो। हर चीज मैं ही पढ़ा दूं? मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है जियो, मैं कैसे पढ़ा दूं? क्या जानना चाहते हो बेटा, जल्दी बताओ। पॉल्यूशन खत्म हो गया? नहीं, कल हो जाएगा। सर आप मेरी हेल्प कर दो। क्या? सर कॉज ऑफ मोशन सिकनेस, अच्छा मोशन सिकनेस का कारण क्या है? देखो, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कईयों सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना। कईयों सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है।
मतलब सेंस ऑर्गन तो 5 है, ठीक है, बट सेंसेस हमारे नियर अबाउट 15 होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के सेंसेस होते हैं। अब होता क्या है, कई बार जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो आइदर ड्यू टू मेट्रो और ड्यू टू कार और ड्यू टू थ्रू बाइक्स और थ्रू आपका क्या बोलते हैं शिप, एरोप्लेन, तो आपके ये जो सेंसेस है, जो आपके बेसिकली बॉडी के इन सेंस ऑर्गन्स द्वारा रिसीव होते हैं, इन पे सिग्नल जाता है। कई बार ये सिग्नल मिसमैच हो जाता है, तो ब्रेन आपका इसे कोप अप नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस मिसमैच ऑफ द सिग्नलिंग की वजह से जो ब्रेन है वो आपका एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिससे सारी चीज बॉडी रिलैक्स में हो जाए, वो है वॉमिटिंग, ठीक है। तो जैसे ही आप वॉमिटिंग करते हो, भले ही आपकी हालत खराब हो जाती है, बट आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स में चली जाती है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, उसके मुंह में उंगली कर देना, वॉमिट करा देना, भले ही हार्ट अटैक आ रहा था बट बच जाएगा, वॉमिट हो जाएगी। तो वो ब्रेन एक सिग्नल जनरेट कर देता है, ठीक है, वॉमिटिंग का, जिसकी वजह से आपको मोशन सिकनेस हो। SO2 से पत्तियों में कौन सी बीमारी होती? क्लोरोसिस, ठीक है, क्लोरोसिस। चलो, क्लियर है। सर आज ज्योग्राफी नहीं, आज आप हम लोग से बात करिए, पढ़ ले, रेस्ट ले ले, बात करेंगे। सर यूट्यूब पे कब क्लास होती है आपकी? 3 दिन होती है, देखो आज लगाई है कि नहीं लगाई। जीवेश सर का पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या हो गया उसमें? हाँ, सनी सर की क्लास है, जाओ उनमें। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।